बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिल्मी टीवी बाई सलीम मुराद में खुश आमदेद। मैं ईद फिल्मों की मसरूफियत की वजह से अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी टीवी बाई सलीम मुराद के लिए स्ट्रगलर का तीसरा और लास्ट प्रोग्राम नहीं बना सका। इसके लिए माजरत। अब हाजिर खिदमत है फिल्मी टीवी बाई सलीम मुराद में प्रोग्राम स्ट्रगलर की तीसरी किस्त। स्ट्रगलर की पहली किस्त सलीम मुराद की राइटर बनने के लिए स्ट्रगल आप देख चुके हैं। उसका पार्ट 2 भी आप देख चुके हैं। अब हाजिर खिदमत है स्ट्रगलर की तीसरी और लास्ट किस्त, जुस्तजू हिम्मत और नसीब की जंग। शाहीन पेंटर के इसरार पर कि तुम स्टेज के लिए नहीं फिल्म के लिए बने हो, कभी कभी मुझे भी ये सोचने में मजबूर कर देता था कि मैं गुजरात से लाहौर फिल्म राइटर बनने आया था और मैं स्टेज का होकर रह गया हूँ। फिल्म की स्ट्रगल तो बंद ही हो गई है। ऐसे में एक दिन अकबर राय के घर जाते हुए कटरी में उनके भाई भोला फोटोग्राफर से मुलाकात हो गई। तो उसने भी मुझ पे तंज की है कि उसका भाई अकबर राय खुद कुछ नहीं बन सका, वो तुझे क्या राइटर बनाएगा। बोले के कहने का मतलब फाइनेंशियल भी था, क्योंकि बोला के मुताबिक अकबर राय फोटो स्टूडियो में सीनरीज बनाने का मास्टर था। याद रहे कि किसी ज़माने में फोटोग्राफरों के हाँ सीनरीज बनाई जाती थी जिनके आगे बैठ के लोग फ़ोटो खिंचवाते थे। स्टेज से मेरा दिल भी उचाट होता जा रहा था। पार्ट टाइम के लिए मैंने बोला फोटोग्राफर के स्टूडियो में जॉब कर ली, जिसमें मुझे फ़ोटो खींचने से लेकर लैब में फ़ोटो इनलार्जर से कितने साइज़ की फ़ोटो निकालनी है और डार्क रूम में केमिकल में फ़ोटो कैसे धोनी है, ये सब कुछ मैं बोला फोटोग्राफर की दुकान पे सीख गया। कुदरत ये चीज़ें मुझे इसलिए सिखा रही थी कि आगे चलकर डायरेक्शन में मुझे ये चीज़ें काम आएंगी। एक दिन मैं मायूसी की हालत में दुकान पे बैठा ये सोच रहा था कि मुझे किसी का असिस्टेंट हो ही जाना चाहिए था कि शाहीन पेंटर, जो कि हमारे ड्रामा ही रांझा इन रॉयल पार्क में रांझा का रोल अदा करता था, मेरे पास दुकान पे आया और मुझे अपने साथ चलने को कहा। मैंने कहा कि शाम को बोला फोटोग्राफर आ जाएगा तो मैं तुम्हारे साथ चला जाऊंगा, मगर शाहीन ने जिद पकड़ ली कि नहीं, तुम इसी वक्त मेरे साथ चलो। बहरकैफ चारों ने चार में दुकान बंद करके शाहीन के स्कूटर पे बैठकर लाहौर होटल, जो कि आजकल फ़ारूक सेंटर के नाम से जाना जाता है, उसके साथ गली में जाकर लेफ़्ट साइड पे एक दरबार है शाह बुल वाली, उसके सामने एक कचड़ी है जो कि लगता है कि पार्टीशन के टाइम से ही चली आ रही है। याद करा दूं कि ये 1979 के आखिरी महीने चल रहे थे। कटरी के बाहर शाहीन पेंटर ने स्कूटर रोका और ऊपर की तरफ मुंह करके शाह साहब का नाम पुकारा। मैं नीचे कटरी में से किसी बूढ़े शख्स की तवक्को कर रहा था जो चूड़ीदार पजामा और कुर्ता पहने मुंह में पान दबाए आता होगा, लेकिन ऐसा कोई शख्स कटरी से बरामद न हुआ कि यकदम मुझे मेरे पीछे से आवाज़ आई, मुर्शद। मैंने मुड़कर देखा तो वो शाहीन पेंटर किसी लड़के से बगलगीर हुआ था जो कि पैंट शर्ट में पहने हुए था। मैं भी सोच ही रहा था कि ये कौन है, तो शाहीन ने कहा, सैयद बादशाह, मैंने जिस लड़के की आपसे बात की थी वो ये है सलीम मुराद। तब मुझे पता चला कि वो लड़का कोई और नहीं, सैयद गुलाम मुहिउद्दीन अल मरूफ सैयद नूर साहब है, जो कि अपनी पहली सुपरहिट फिल्म
सोसाइटी गर्ल से अवार्ड ले चुकी हैं। सईद नूर साहब ने एक चुटती सी नज़र से देखा तो पहली नज़र में उन्हें मैं कोई स्ट्रगलर एक्टर दिखाई दिया। ये वजह है कि उन्होंने मुझे स्टूडियो आने के लिए कहा। दूसरे दिन से मैं सुबह सुबह तैयार होकर काचूपुरा से स्टेशन और फिर स्टेशन से बस पकड़कर शाहनूर स्टॉप पर उतर कर एवेन्यू स्टूडियो से नूर साहब का इंतज़ार करने लगा। उन दिनों से नूर साहब की 2 फिल्में ईद पे एक साथ हिट हुई थी। एक पंजाबी फिल्म दुबई चलो नन्ना अली जाज के साथ, जिसके हिदायतकार हैदर चौधरी साहब थे, और दूसरी फिल्म मिस हांगकॉन्ग सुपर हिट हुई थी, जिसकी हिदायतकार शमी मारा थी। सईद नूर साहब का उर्दू पंजाबी दोनों ज़बानों में हिट होना मेरी भी शनाख्त का बास बना, क्योंकि उससे पहले सईद नूर साहब किसी को अपना असिस्टेंट नहीं रखते थे। उनका कहना था कि असिस्टेंट खलीफा रखते हैं, और मैं भी राइटिंग में किसी का शागिर्द बनना पसंद नहीं करता था, लेकिन मैंने तो पहली मुलाकात में ये फ़ैसला कर लिया था कि ये मेरा उस्ताद हो सकता है। फ़ैसला तो नूर साहब ने भी कर लिया था, मगर 3 माह की आजमाइश के बाद कि शायद ये आज या कल कह दे कि मुझे किसी फिल्म में एक्टिंग करवाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो तब से ये नूर साहब के करीबी दोस्तों में कराची से आए हुए यूनुस टूर साहब और क्यूम पिक्चर्स के मालिक क्यूम साहब का बेटा आरिफ चौधरी साहब, जिन्होंने मुझे बिठाकर सवालों जवाब किए कि तुम गुजरात से एक्टिंग करने आए हो या राइटर बनने, क्योंकि मैं शक्ल वक्ल से वज़ाकता से एक्टर ही लगता था। तो मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि 72 मील जो कि आजकल 112 किलोमीटर बनते हैं, मैंने ये सफ़र राइटर बनने के लिए किया, और अगर मैं राइटर ना बन सका तो गुजरात वापस चला जाऊंगा। मेरे इस इंटरव्यू के बाद नूर साहब ने मुझे स्टूडियो बुलाने की बजाय अपने घर, जो कि शाहबुल माली दरबार के पास वाक़ है, बुलाया, और वहीं से मेरा शागिर्दी का सफ़र शुरू हुआ। सुबह सुबह मैं नूर साहब के घर आता और मुख्तलिफ़ फिल्मों की फ़ाइलें और दिन भर का शेड्यूल लेकर लक्ष्मी चौक या सनोबर सिनेमा तक गलियों में से पैदल चलते और रक्षा पकड़कर हम दोनों स्टूडियो आते, और फिर एवेन्यू, बारी, शाहनूर स्टूडियोज़ में मुख्तलिफ़ प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग्स चलती रहती। मेरा राइटिंग में जुनून की हद तक शौक़ देखकर एक दिन नूर साहब ने कहा कि राइटर इंसान के अंदर होता है, तुम्हारे अंदर राइटर है तो तुम बन जाओगे, लेकिन अच्छा राइटर बनना चाहते हो तो स्क्रीन प्ले सीखो, ये मेरे पास नहीं, डायरेक्शन डिपार्टमेंट में है। उसके लिए उन्होंने मुझे अपने दोस्त हिदायतकार आरिफ चौधरी की फिल्म 50-50 में असिस्टेंट डायरेक्टर बना दिया, जहाँ मेरा चीफ असिस्टेंट उस्मान था, जो कि आजकल उस्मान जुल्फ़कार के नाम से टीवी डायरेक्टर है। आरिफ चौधरी साहब के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर होते ही मुझे पता चला कि कैमरामैन के साथ एसोसिएशन बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मुझे मारूफ कैमरामैन नसीरुद्दीन से लेंसेज के बारे सीखने में काफ़ी मदद मिली, जो कि 50-50 के कैमरामैन थे। ये वही कैमरामैन है जिन्होंने चूड़ियों फिल्म की भी कैमरामैनी की थी। आरिफ चौधरी साहब चूँकि हैदर चौधरी साहब के असिस्टेंट थे, लिहाजा उन्होंने मेरी हैदर चौधरी साहब के साथ सामने तारीफ़ कर दी। फिर क्या था, मैं डायरेक्शन से जितना भागता था, डायरेक्शन उतना ही मेरे गले पड़ती थी। हैदर चौधरी साहब का मिजाज बड़ा अक्खड़ था, लिहाजा कोई भी असिस्टेंट उनके साथ पूरी फिल्म नहीं करवा सकता था। लिहाजा हैदर चौधरी साहब सैयद नूर साहब से मुझे उधार मांगकर अपनी फ़िल्म के सेट पे असिस्ट करवाते रहे, और यूँ मेरा स्क्रीन प्ले का तजर्बा बढ़ता रहा, क्योंकि हैदर चौधरी साहब के स्क्रिप्ट में जवेद फाजल साहब भी शामिल होते थे, और फिर नूर साहब के हमरा मरहूम शमीमारा बेगम के घर जाने का इत्तेफाक हुआ, और सबसे बढ़कर मरहूम हसन तारक साहब जैसे डायरेक्टर के साथ भी काम करने का इत्तेफाक हुआ। नूर साहब ने उनकी आखिरी फिल्म दूसरा आदमी, जो कि बाद में संगदिल के नाम से रिलीज़ हुई थी, लिखी। मुझे उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। वहीद मुराद की फ़िल्मों का मैं शैदाई था, लेकिन जब एक्शन पंजाबी फिल्में उर्दू फिल्मों से ज़्यादा तादाद में बनने लगी तो मैं दाऊद भट्ट साहब और मोहम्मद कमाल पाशा साहब की फिल्में भी शौक़ से देखता था। सच पूछे तो कमाल पाशा साहब डायलॉग में मेरे रूहानी उस्ताद थे। उनके साथ साथ हसन अस्करी भी मुझे पसंद थे। एक टाइम पे मैंने नासिर भट्ट साहब का घर छोड़कर इंडिपेंडेंट रहना चाहा, तो नूर साहब ने मुझे यूनुस स्टोर साहब, जो कि रिवाज गार्ड में रहते थे, उनके यहाँ शिफ्ट कर दिया, जहाँ मैं और उस्मान राठौर साहब के साथ रहने लगे।
जब कराची से उनकी भी फैमिली आई तो मैं समनाबाद में अपनी अलग रिहाइश किराए पे ले ली। 5 साल की मुसलसल जदोजहद के बाद मैं फ़िल्म राइटर बनने में कामयाब हुआ और अल्लाह का शुक्र है कि जिन असातिज़ा को देखकर फ़िल्म लाइन में आया, उनके साथ बतौर राइटर काम करने का भी मौका मिला। मेरी पहली उर्दू फ़िल्म बारूद, जिसके हदायतकार राय फ़ारूक साहब थे, और पहली पश्तो फ़िल्म खुले नावे, जिसके प्रोड्यूसर अजीज़ जंगीरी साहब थे, एक ही साल 1984 में रिलीज़ हुई। तो तब से लेकर आज तक मैं 250 से ज़्यादा फ़िल्में बतौर स्टोरी राइटर लिख चुका हूँ, 3 फ़िल्में बतौर प्रोड्यूसर और 10 फ़िल्मों की हदायत भी दे चुका हूँ। और इस ईद उल फितर 2023 में मेरी बतौर राइटर तो ऑलमोस्ट सारी पश्तो फ़िल्में ही मेरी हैं, लेकिन इसमें मेरी एज ए हदायतकार फ़िल्म ज़मा प्यार हीरो दे, यानी मेरे बाबा मेरे हीरो, एक नए अंदाज से रिलीज़ हो रही है। ये किसी बिल्डिंग सिनेमा में नहीं, मेरे अपने इंटरनेट पे बनाए ऑनलाइन सिनेमा पे रिलीज़ की जा रही है। देखना ना भूलिएगा। मुकम्मल फैमिली और बच्चों पे मबनी फ़िल्म है। फ़िल्मी टीवी बाई सलीम मुराद को अब इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड तक फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।